क्या तुम भी एक बिगिनर आर्टिस्ट हो? क्या तुम भी चाहते हो मेरी तरह एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सो वीडियो पूरा एंड तक देखना। सो दीज आर द आर्ट सप्लाईज जो मैं यूज कर रहा हूँ इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। सो या एंजॉय द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल हैट्स को ड्रॉ करने के लिए। तो उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे फिनिशिंग दे रहा हूँ। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ 4B पेंसिल ऊपर के एरियाज को ड्रॉ करने के लिए। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज कर रहा हूँ स्केल का। और फिर उसके बाद मैं हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर। तो कुछ इस तरह मैंने मैकेनिकल इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स क्रिएट किया है। फिर इसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ डार्क एरियाज के लिए 10B पेंसिल और 8B पेंसिल। और फिर मेकअप ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ और लेयरिंग करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल। सो इसी प्रोसेस से मैं डार्क एरियाज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से उसे भी ब्लेंड कर दूंगा। सो नाउ मूविंग ऑन द हाईलाइटेड पार्ट। सो मैं अब यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर का और व्हाइट जेल पेन का। सो अब मैं आईज में दे रहा हूँ हाईलाइट जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर और व्हाइट जेल पेन। ओके सो मूविंग ऑन द ड्रेलिंग पार्ट जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर का। सो आईज के नीचे की हाईलाइट्स देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर का। अगर आपके पास ये नहीं तो आप व्हाइट जेल पेन का यूज कर सकते हो। तो उसके बाद मैं नीचे वाले एरियाज को मैं इसी सेम प्रोसेस से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नोज वाले एरियाज को जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल। उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा लेयरिंग कर रहा हूँ HB पेंसिल की हेल्प से। तो उसके बाद मैं दे रहा हूँ नोज पे डिटेलिंग जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर का। आप यूज कर सकते हो व्हाइट जेल पेन का। मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से लाइट प्रेशर में ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो मूविंग ऑन द राइट साइड। सो अब मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ व्हाइट जेल पेन। तो अब मैं फेस को ब्लेंड करने के लिए यूज कर रहा हूँ 2B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं डार्क एरियाज को मार्क कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। सो अब आता है ड्राइंग का मेन पार्ट जो कि है हाईलाइट और डिटेलिंग। सो इन डिटेलिंग को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर। सो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस पार्ट को जिसके लिए पहले मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ अच्छे से। तो शैडोज को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 4B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। सो अगेन मूविंग ऑन द फेस। अब मैं यूज कर रहा हूँ 2B पेंसिल और 8B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ 4B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा डार्क एरियाज के लिए 8B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगा। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल। तो उसके बाद मैं फेस पे पैची डिटेल्स देने के लिए यूज कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प का। तो मूविंग ऑन द जॉ। अब मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल डार्क एरियाज के लिए। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल और उसे भी मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो डिटेलिंग देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्लॉथ को जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ 4B पेंसिल और मेकअप ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ और हाईलाइट्स देने के लिए यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर। तो राइट साइड में इसी सेम प्रोसेस से मैं इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बैकग्राउंड को जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ग्रेफाइट पाउडर और टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है।